हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेथड्स टू क्रिएट चार्ज, आवेश उत्पन्न करने की विधियां। तो आइए देखते हैं कि आवेश को कौन कौन विधि से उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए तीन विधियां होती है। पहला होता है घर्षण द्वारा, आवेश उत्पन्न करने की दूसरी जो विधि होती है वो होती है चालन द्वारा, और आवेश उत्पन्न करने की तीसरी और अंतिम विधि जो होती है वो होती है अनुगमन द्वारा। हम लोग एक एक करके इन तीनों विधियों को देखेंगे कि कौन से विधि में किस प्रकार से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। पहला विधि है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करने के लिए दो वस्तु को एक दूसरे के कांटेक्ट में घर्षित किया जाता है। जब घर्षित किया जाता है तो दोनों वस्तु में से एक वस्तु जिसकी आयनन ऊर्जा कम होती है वो ऊर्जा प्राप्त करके अपने इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर निकाल देता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण उस वस्तु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जो दूसरा वस्तु संपर्क में होती है वो वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और अपने ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार से बिना कोई नया आवेश आए हुए एक वस्तु पर धनावेश और दूसरा वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यह था पहला विधि, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया। अब हम लोग दूसरा विधि को देखेंगे। दूसरा विधि है चालन द्वारा। इस विधि में दो वस्तु, एक ये ले लेते हैं, एक दूसरा वस्तु ये ले लेते हैं। इन दोनों में से एक वस्तु पर आवेश है और दूसरा पर कोई आवेश नहीं है। दोनों वस्तु को एक दूसरे के कांटेक्ट में वायर की सहायता से, तार की सहायता से जोड़ देते हैं। इससे होता क्या है कि जिस वस्तु पर आवेश है उस वस्तु का विभव उच्च रहता है और जो अनावेशित वस्तु है उसके पास विभव शून्य होता है। तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है, यानी इसका चार्ज धीरे 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 इसमें आने लगता है, और ये तब तक आने लगता है जब तक इक्विलिब्रियम ना प्राप्त हो। इस प्रकार एक अनावेशित वस्तु जिस पर कोई चार्ज नहीं था उस पर कुछ ना कुछ चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो यह था दूसरा प्रक्रिया आवेश उत्पन्न करने की, जिसका नाम है चालन द्वारा। आवेश उत्पन्न करने की तीसरा प्रक्रिया है अनुगमन द्वारा। कि इस विधि में हम लोग करते ये हैं कि एक वस्तु जिस पर आवेश है और एक दूसरा वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं है, दोनों को एक दूसरे के निकट ला करके रख देते हैं। जैसे छोटा बच्चा में होता है ना, लोग कुछ बोलने से छोटा बच्चा अनुकरण करने लगता है, वैसा ही इस प्रक्रिया में होता है। एक वस्तु जो आवेशित है को दूसरे वस्तु जो अनावेशित है के निकट रखा गया है, तो यह वस्तु इसको देख देख के अपने आप में आवेश उत्पन्न कर लेता है। कैसे करेगा? यह जो वस्तु जिस पर आवेश है यह इस वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पर बल लगाने लगता है। बल लगाने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन का इस वस्तु में पुनर्वितरण होने लगता है। पुनर्वितरण से फ्री इलेक्ट्रॉन एक किनारे पर आ जाता है। एक किनारे पर जैसे ही आया, जिस किनारे पर फ्री इलेक्ट्रॉन आया उस किनारे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके विपरीत वाले दूसरे किनारे पर इसका विपरीत आवेश धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में ना तो यहां से कोई कांटेक्ट बना इसका, ना यहां से कोई चार्ज उठा के इसमें डाला गया, लेकिन एक अनावेशित वस्तु में आवेश उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया अनुगमन विधि कहलाती है। इस बॉडी में जो आवेश उत्पन्न होगा वो आवेश होगा
एक किनारे पर -q 1-1/k और दूसरा एंड पे जो आवेश होगा वो होगा +q 1-1/k। इस k को पाराधुतिक नियतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है। यानी जैसा बॉडी, जिस पदार्थ का बॉडी बना हुआ रहेगा उसी हिसाब से इस पर चार्ज आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।